हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। बच्चों आज जो एक नया बात लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष वो है कुछ न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर? तो वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर। बच्चों इस वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग सबसे पहली जो क्वेश्चंस आ रही होंगी वो होंगी जब हमारा पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। दूसरी जो क्वेश्चन आएगी बच्चों, पार्टिकल का जब हमारा एक्सीलरेशन बार बार बदल रहा होगा तो उस पे किस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा। आज इन्हीं दो बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो बातों को स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सीखते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेक कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा वेलोसिटी है और ये मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा मान लेते हैं कोऑर्डिनेट यहाँ का 10,0 और यहाँ का मान लेते हैं 0,20। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि वेलोसिटी वेरीज। बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी हमारा जो है बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली बदल रहा है जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं। बाद में कहता है कि फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। हमको वह डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब पार्टिकल का, हमको वह एक्सीलरेशन निकालना है, सॉरी, हमको वह एक्सीलरेशन निकालना है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो, 4 मीटर हो। तो अगर पार्टिकल, अगर हम यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो एक बात हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक फॉर्मूला था कि A इक्वल टू होता था V इंटू dV/ds। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक संबंध है इसी वाले फॉर्मूला में, और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो बोलता है क्वेश्चन कि हमको भैया एक्सीलरेशन उस पॉइंट पर निकालिए, उस दौरान निकालिए जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, 4 मीटर हो रहा होगा। तो देखेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये अगर हमारा मान लेते हैं ये 0,20 हो गया और ये हम मान लिया बच्चों हमने 10,0 हो गया। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो रहा होगा बच्चों, तो एक बात बताना, 10 से तो 4 छोटा ही होगा, बिल्कुल 4 मीटर कहीं यहाँ होगा 4,0, और डिस्प्लेसमेंट जब 4 हो रहा होगा तो वहां पे पार्टिकल हमने मान लिया कहीं ना कहीं V0 चला होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा मैंने मान लिया V0 4, V0 हो गया। अब अगर हम लोग बात किया जाए इस लाइन की स्लोप की तो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस कितनी हो जाएगी, ठीक है, 20 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 0, ठीक है, बराबर। अब इसकी बात करते हैं तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत सुंदर। अब ओहो क्या हो रहा है, एक सेकेंड, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ठीक है ठीक है, और 10 माइनस 0। अब यहां से ये कट कर दिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, और ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 20 माइनस V0 इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहां से हम लोग V0 का मान निकाल सकते हैं तो V0 इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हमारा V0 की वैल्यू आ गई है बच्चों तो हम लोग सिंपली यहां से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के दौरान हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा बता देंगे, मतलब हमको ये dV/ds यही क्या होता है, यही ना, ये स्लोप होता था, हम लोग को याद है कि ये क्या होता था, स्लोप होता था। और स्लोप कैसे निकलेगा, मतलब स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, काट दिए तो ये हो गया 2। ये कौन सा एंगल है, आगे वाला या पीछे वाला, तो बोलेंगे सर पीछे वाला, लगा देंगे माइनस, एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v का मान यहाँ पे दिया हुआ है V0 इंटू 2, हमारा m का मान कितना आ गया -2, मतलब स्लोप का मान -2 dV/, इसी को हम लोग बोलेंगे ना dV/ds। बस सिंपली बात है, सिंपल सा बात है, इसी को हम लोग dV/ds बोलते हैं बच्चों।
इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 मीटर। अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में बच्चों पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो बच्चों, वेरिएबल हो, बार बार एक्सीलरेशन हमारा बदल जाता हो। तो जरा देखेंगे और सीखेंगे बच्चों। बातों को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देते हैं टैग और लिखते हैं। अगर ये हमारा मान लेते हैं y एक्सिस पे एक्सीलरेशन और x एक्सिस पे हमारा टाइम होता और हमारा जो ग्राफ होता कुछ इस ढंग का होता। ये हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 0,2 और यहाँ का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 1,0। तो बच्चों ये हमारा अपना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कहता क्या है कि ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को हम लोग को देखने से यही पता चलता है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो किसके साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बार बार बदल रहा है। और टाइम के साथ बदलने के साथ हमको कहता है क्या कि जो भी हमारा यहाँ से हमारा रिलेशन निकलेगा उससे हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। मतलब जो पिछले बार हमने पढ़ाया था, अगर हम लोग जरा बात करेंगे तो पिछले जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बच्चों, तो हमने बोला था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू अगर मान लो फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे, dv/dt करते थे और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके और एक नया फंक्शन निकाल लेते थे। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है हमने। अब बच्चों यहां से हम लोग को क्या करना है, यही काम, यही जो मैंने कल तरीका जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया उसी तरीका को बच्चों इस क्वेश्चन में लगाना है और बातों को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन को हम जरा देखेंगे इसके। तो कहता क्या है कि हमारा एक्सीलरेशन, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा देख के हम लोगों को बच्चों क्या निकाल लेना है, इक्वेशन बना लेना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको m की आवश्यकता पड़ेगी। m की आवश्यकता पड़ेगी तो m कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मतलब 2/1 हो गया। ये वाला एंगल अगर मान लेते हैं पीछे वाला है तो -2 हो जाएगा बच्चों। तो m हमारा हो गया, m निकल गया। और m के बाद अगर हमको, और m ही तो हमारा tan थीटा कहलाता था, ठीक है, m हमारा tan थीटा कहलाता था। हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या था, तो y इक्वल टू हम लोग याद करेंगे mx प्लस c होता है। तो y के जगह पर क्या है हमारा a है और m के जगह पर -2 और -2 इंटू x के जगह पर क्या है, t है प्लस c है, ठीक है। कोई एक कांस्टेंट, कोई एक नंबर हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे और c का मान निकाल लेंगे। तो हम मानते हैं x वाला ही कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, तो ये हमारा 0 और ये हो गया हमारा -2 प्लस c, तो c की मान आ गई अपनी 2। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई एक्सीलरेशन के ऊपर, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर, तो ये कुछ आ गया। क्या आया भैया, तो a -2t प्लस 2 आ गया, प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, dv/dt होता है और प्लस t। अब ये टाइम डिवाइड में उधर जाएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो dv इक्वल टू -2t प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, dt। अब छोटे से टाइम में छोटा सा वेलोसिटी टोटल निकालना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम 0 तो वेलोसिटी 0। कह रहा है क्वेश्चन, कह भी रहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा, u नहीं लीजिएगा, खुद क्वेश्चन कह रहा है। और टाइम t तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, u मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन हमारा v हो गया, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट डालेंगे और इसको उठा के लगा देंगे, तो यहां से -2t बाहर आ जाएगा, 0 से लेके t dt, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ dt हो जाएगा 0 से लेके t तक। तो यहां से अपर लिमिट डालेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, लोअर लिमिट तो 0 का कोई काम नहीं बचता है। फिर उसके बाद अब यहां से हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, हो गया। तो यहां से ये कट गया, तो v इक्वल टू कितना आया, v इक्वल टू आया -t का स्क्वायर प्लस 2t।
ठीक है। अब ये हमारा तो इक्वेशन आ गया, यही तो हमको निकालना था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कहता है ड्रॉ और रफ स्केच। अब रफ स्केच निकालना है, तो ये बताओ ना ये कौन सा इक्वेशन है? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रफ स्केच जो इसका बनेगा वह कुछ इस ढंग का बन जाएगा। अगर हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर चाहिए तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा रफ स्केच। और क्या हमारा ऐसा बन जाएगा डाउनवर्ड पाराबोला। अब बोलोगे सर डाउनवर्ड पाराबोला क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि पाराबोलिक इन पाथ होता है, और आगे लगा हुआ है माइनस, तो हो जाएगा क्या, डाउनवर्ड इन द ग्राफ। तो इस प्रकार से बच्चों हमको वेरिएबल एक्सीलरेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।